हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन कराएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इजी वे में हो जाता है, तो आइए चलते हैं। पहले जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में पहले किस पे बेस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में दो चीज़ों पे मैटर करता है। एक आपका होता है सीपी और एक होता है आपका एसपी। सीपी मीन्स आपका होता है कास्ट प्राइस, एसपी मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस मीन्स जिसको बोलते हैं आपका क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस मीन्स होता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पहले जान लेते हैं। कास्ट प्राइस वो होता है जिस पे कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, उसे हम उस वस्तु का कास्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस उसे हम बोलते हैं जिस पे किसी वस्तु को हम बेचते हैं, उसे उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम सीपी और एसपी जान गए क्या होता है। उसके बाद सीपी और एसपी पे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो प्रॉफिट अगर निकालना होता है तो हमारा एसपी माइनस सीपी होता है। अगर लॉस निकालना होता है तो सीपी माइनस एसपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीपी प्रॉफिट की कंडीशन में, और लॉस की कंडीशन में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। देखिए, तो अब देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कह रहा है कि कोई भी, मान लीजिए एक चेयर है, ठीक है, इसका सीपी, कोई भी चेयर है उसकी सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी कि कितने रुपए की है, 200 रुपए की है। कोई भी व्यक्ति एक कुर्सी को कितने रुपए में लाता है, 200 रुपए में ले आता है, और इसको बेच कितने में देता है, 250 रुपीज़ में। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। 250 रुपए में जो बेच दिया, ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब पूछता है कि अगर प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। आपका 250 माइनस 200 बराबर आपको कितना फाइंड आउट हो जाता है, 50 रुपये। यानी 50 रुपये का क्या होता है, इस कंडीशन में आपका लाभ हो जाता है। वैसे ही लॉस के लिए होता है, तो लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी हो जाता है। जैसे लॉस के कंडीशन में क्या होता है, जैसे सीपी यानी कोई भी एक बुक, मान लीजिए कोई एक किताब खरीदता है कितने रुपए में, 100 रुपये में। 100 रुपये इसका क्या हो गया, ये सीपी हो गया, और इसी को आपका 90 रुपीज़ में बेच देता है। तो पूछ रहा है कि कितना इसको लॉस होगा। तो लॉस के लिए क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो आपका 100 माइनस 90 बराबर 10। तो 10 रुपये का क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दोनों तो निकल आएगा। अब अधिकतर क्वेश्चन बनता क्या है, जिसपे हम ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, तो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से। आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारा होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस निकाला जाता है, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। ये दोनों की कंडीशन में क्या होता है, सीपी पे ही निकालता है प्रॉफिट और लॉस दोनों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। रमेश एक घड़ी
कह रहा है रमेश एक घड़ी 200 रुपये में खरीद कर उसे 250 रुपये में बेच देता है, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखिए इसका सीपी कितना हो गया आपका 200 और एसपी कितना है आपका 250। अब जब एसपी आपका अधिक होगा और सीपी कम होगा तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हम निकाल लेंगे 250 यानी एसपी माइनस सीपी, 250 माइनस 200 बराबर आपका यू विल गेट 50 रुपीज़। प्रॉफिट के तौर पे हम कितना प्राप्त होगा 50 रुपीज़। अब कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज भाई निकालना है, तो प्रॉफिट हमको पता हो गया, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। तो देखिए प्रॉफिट की जगह कितना रख देंगे 50 इंटू 100 अपॉन सीपी कितना है आपका 200। 50 से अगर इसको काटते हैं तो 4 टाइम्स में, और 4 से अगर 100 को काटते हैं तो 25। तो 25% का इसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट प्लस एक लाइक कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लॉस पे। आज दोस्तों बेसिक बता दे रहे हैं, कल से हम प्रॉफिट लॉस का सारे टाइप के क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में पूरा बता देंगे। लॉस के कंडीशन में क्वेश्चन लेते हैं। राम किसी वस्तु को ₹150 में कह रहे राम किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीद कर उसे 100 रुपये में बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। लॉस परसेंटेज बराबर लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। लॉस आपका पहले हम लॉस निकाल लेंगे, तो लॉस के लिए क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी होता है। सीपी कितना है 150 है, माइनस 100 हो गया, ये आपका कितना आ गया 50 रुपये का उसको कितना लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमारा क्या होता है यल इंटू 100 होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। तो 50 इंटू 100 अपॉन सीपी कितना है आपका 150। ये इससे आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा। 3 से अगर 100 को कटते हैं तो 33 अपॉन 3%, यानी 33 से ही 1/3% का उसको क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, ये लॉस और आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना समझ में आ गया। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन आपको कराते हैं।
कह रहे रोहित एक किताब 125 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में दिनेश को बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना होता है तो पहले हमको परसेंटेज पता होना चाहिए। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है। तो प्रॉफिट सिंपल सी चीज़ यहाँ पे आप पता कर लीजिए। तो ये आपका 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है भाई। हम एस पी माइनस सी पी करेंगे तो हमारा 150 में से 125 चला जाएगा, 25 ही बचेगा। प्रॉफिट आपका 25 इंटू 100 अपॉन सी पी क्या है 125। ये 5 टाइम्स में इसको अगर काटते हैं 20 टाइम, तो ये आपका यू विल गेट आंसर 20%। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा, जिससे मोटिवेट होकर आपके लिए हम नेक्स्ट क्लास लेके आते हैं। ठीक है, तो आज की बेसिक यानी प्रॉफिट लॉस का आज का बेसिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में आपको सारे टाइप करवाएंगे प्रॉफिट लॉस के, जो कम टाइम में सारे आपको अटेम्प्ट हो सके। तो मैटर ये करता है कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन करते हो, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में मैटर करता है।